ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है मुद्रा राक्षस का लिखा हुआ हिंदी नाटक विद्रूप। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। झूठ के पाँव नहीं होते, ऐसा कहते हैं। मेरे भी पाँव नहीं है, दोनों पाँव। शायद झूठ अंधा और बहरा भी होता हो, क्योंकि मैं अंधा और बहरा भी हो चुका हूं। मेरा नाम नरेंद्र था, लेकिन अब कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इतिहास का एक झूठ हूं, और झूठ का नाम सिर्फ झूठ होता है। ये जेल की एक कोठरी है शायद, और मुझे कुछ वक्त दिया गया है। ये वक्त मैं उस कहानी से भरने की कोशिश करूंगा। शायद आपको रुचि न हो कि यह सब सुने। अगर रुचि न हो तो मत सुने। मुझे एक बम दिया गया था कि मैं कुछ लोगों को जान से मार दूं, क्योंकि उनकी बातों से हम लोग सहमत नहीं थे। डॉक्टरों का ख्याल ये होगा कि उस बम से ही मैं अंधा और बहरा भी हो गया, लेकिन मैं जानता हूं आंखें थीं, लेकिन अंधा तब भी था। आप सुन रहे हैं ना? चाहे तो न भी सुने, मगर मुझे बोलने दे। ये कथा वहां से शुरू होती है जहां आप लोग बैठ जाइए। हेलो भाई, आप लोग खामोश होकर जलसे की कार्यवाही चलने दीजिए। भीड़ तो इस कदर हो गई है कि संभालना मुश्किल है। अरे अब आपको क्या हो गया है? ए साइकिल मास्टर, भीड़ में कहां साइकिल घुसा रहे हो? हेलो क्या? अगर इसे मैं थैले में डाल दूं महाशय जी तो? अरे पागल हुए हो? अगर थैला उन्होंने मंच के पास न ले जाने दिया? कैसे नहीं ले जाने देंगे? तुम गधे हो नरेंद्र। सिक्योरिटी देखी है, हर कदम पर लोगों पर नजरें लगी हुई हैं। तो वैसे भी तो नजर पड़ सकती है महाशय जी। नरेंद्र, बहुत बकवास अच्छी नहीं होती। जलसा शुरू होने वाला है, काम गड़बड़ हुआ तो नायक जी उल्टा लटका देंगे। जल्दी करो। और अगर बम न चला तो अपना सिर तोड़कर वहीं मर जाना। बकवास किए जा रहे हो। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? मेरी बीवी अगर मुझे धोती में देख लेना तो बस हंसते हंसते बुरा हाल हो जाए उसका। बेल्ट देखो, ठीक कसी है ना? ऐसा नहीं हो कि सरक जाए। हाँ कसी है महाशय जी। अरे तुमको हुआ क्या है? कुछ नहीं। डर रहे हो? अरे नहीं, मुझे कुछ और ही याद आ गया। ऐसे में अगर मुझे दौड़ना पड़ जाए तो बस मुसीबत ही समझिए। जांघों के बीच में 2 किलो का बम। 2 किलो तो हो गई। 2 किलो का बम दोनों टांगों का भुर्ता बना दे। हाँ चलो, अब ठीक है। क्यों भाई साहब, माचिस होगी आपके पास? कौन? हवलदार साहब? ओ भाई, मैं सिगरेट नहीं पीता। हम दोनों में से कोई नहीं पीता। जलसा शुरू हो गया क्या? नहीं, जलसा अभी कैसे शुरू होगा? मंत्री जी भी आए नहीं हैं। हाँ, वैसे गाना वाना तो शुरू हो गया शायद। मैं तो इधर गश्त पर निकला हूँ ना। अच्छा, आप गश्त पर हैं? हाँ जी, गश्त लगा रहा हूँ। बड़ा मुश्किल काम है, मगर क्या करें, कोई भरोसा है कब क्या हो जाए। कोई गड़बड़ कर जाए तो नौकरी खतरे में पड़ जाए। आप लोग इधर क्या कर रहे हैं? इनके पैर में मोच आ गई है। ओह, देखूं किस पैर में? नहीं, अब तो ठीक हो गया। जलसा शुरू हो रहा है, जाना भी तो है। अरे आप लोग नहीं जानते, ये पाँव की मोच बड़ी कुत्ती चीज है। अभी ठीक लगती है, रात को पाँव सूजकर पाँव रोटी हो जाएगा। ला, पाँव देख लो। नहीं धन्यवाद, अब ठीक हो ही गया। वैसे घर जाकर कुछ बांध लूंगा। चलो जैसी मर्जी। तो माचिस नहीं है? नहीं भाई, सॉरी। चलिए महाशय जी, अब चलें, नहीं तो भीड़ हो जाएगी। अब माचिस कहाँ खोजी जाए?
ये कहां से आ मरा? पता नहीं, अजीब चुपचाप आ गया। इसीलिए मैं कहता था चलो अब पहुंचो वहां। हाँ, भोला आदमी था। हाँ? कौन? अरे वही सिपाही, सिगरेट पीता होता तो उसे माचिस से नहीं सिगरेट भी दे देता मैं। खैर छोड़ो उसे, वक्त हो गया है नरेंद्र। मेरा विचार है जल्दी ही मंत्री आने वाला होगा। याद रखो, घड़ी का लीवर ठीक 15 मिनट पहले दबाना है। बस जांग पर खुजली करने के बहाने लीवर दबा देना, समझ गए नरेंद्र? हाँ 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 हाँ। क्या सोचने लगे थे? कुछ नहीं, चलें? हाँ, क्या हुआ? तुम कुछ क्या है? ऐसे अजीब तरह से क्यों हंस रहे हो तुम आज? नहीं नहीं तो तुम थोड़ा उद्विग्न लग रहे हो। नहीं महाशय जी। अच्छा मैं चलता हूँ। मैं साथ वहां तक चलूं? आप? नहीं नहीं। नरेंद्र, तुम आज एक बहुत बड़े काम के लिए जा रहे हो। काश ये सौभाग्य मुझे मिलता। याद रखो नरेंद्र, तुम्हारी जरा सी असावधानी हम सबका भविष्य खराब कर सकती है। और तुम्हारी सफलता, नरेंद्र सुन रहे हो? हाँ। मंच तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। नहीं। याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि बम रखने के बाद फौरन वहां से हट जाओ। शक हो सकता है तुम्हारे ऊपर। 10-12 मिनट बाद ही वहां से हटना। जाओ, अपने उद्देश्य में तुम्हें सफलता मिले। दोस्तों, अभी अभी हमारे पास सूचना आई है कि आदरणीय मंत्री महोदय आपके इस जलसे की शोभा बढ़ाने के लिए शीघ्र ही पहुंचने वाले हैं। तब तक आप लोगों के मनोरंजन के लिए अंध विद्यालय के कलाकार एक भजन पेश करेंगे। आइए भाई आइए, वो माइक इधर रख दो, यहाँ रख दो। हाँ, आइए आइए। देवियों और सज्जनों, देखिए आप लोग थोड़ा शांत रहें तो अंध विद्यालय के कलाकारों को अच्छी तरह सुन पाएंगे। कोई शोर ही कम नहीं करता। शुरू करो भाई, तुम शुरू करो। शुरू करो। भाइयों और बहनों, हम नेत्रहीनों के लिए ये बड़े हर्ष की बात है कि इस बच्चों के पार्क के लिए, उद्घाटन के लिए, यानी कि माननीय क्या बोलोगे भी? अरे टाइम नहीं है भाई। नहीं, बस 2 बात। सर, अब आप अपना यानी कि भजन सुनने की कृपा करें। नदियाँ किनारे। भाई जरा रास्ता दीजिएगा। अरे इधर किधर रास्ता मिलेगा तेरे को? क्या लोगों की खोपड़ी पर चढ़ के जाएगा? वो तुम हट जाओ जरा सा, मैं रास्ता खुद निकाल लूंगा। भाई इधर रास्ता नहीं है। अजीब आदमी हो भाई, फंक्शन शुरू हो गया। इस आइटम के बाद मुझे गाना है। ओहो, आर्टिस्ट है आप? अरे पहले क्यों नहीं बताया? भाई रास्ता दो। अरे हटना यहाँ से। आ जाओ, आर्टिस्ट है भाई, आर्टिस्ट। जरा भाई प्लीज। हाँ सॉरी, जरा रास्ता निकल ले दीजिए। थैंक यू। साया में तो पकड़ी बलिया। नरेंद्र। नायक जी आप? नरेंद्र, सोच लिया है? जी, मैं ही ये काम करूंगा। काम खतरनाक है। बम रखते वक्त पकड़े जा सकते हो। मैं फांसी से नहीं डरूंगा। ठीक है महाशय जी, नीत्शे की वो प्रतिज्ञा पढ़िए। वे सब घृणित और छोटे लोग कीड़ों की तरह खाते, संतान पैदा करते और जीते हुए मेरी रोशनी से वंचित
अब मेरे इस सुनहरे गिद्ध का भोजन होंगे। उसने कहा, अब मैं इनकी लाशों के पर्वत पर चढ़कर ज्योति की गुफा में अपने आप को सबसे बड़ा देखूंगा। इन लाशों के पर्वत पर चढ़कर अपने आप को सबसे बड़ा देखूंगा। अपने आप को सबसे बड़ा देखूंगा। सबसे बड़ा देखूंगा। टाइम क्या हुआ? घड़ी तो है नहीं, मगर आपके पास तो है। तो नहीं, मेरा ख्याल है ये गलत टाइम दे रही है। नहीं जी, मुझे तो ठीक लगती है। 7 बजा रही है आपकी घड़ी। 7 ही बजा होगा। हाँ जी, 7 ही है। उस आदमी की घड़ी देखो। हो सकता है, हो सकता है। वैसे दोपहर को 2-3 बार रुक गई थी। मंत्री महोदय ने बड़ी देर कर दी। हाँ, पता नहीं आएंगे भी या नहीं। हा? क्यों? अरे क्यों क्या, हो सकता है जलसा करने वालों ने यूं ही भीड़ बुलाने के लिए कह दिया हो कि उद्घाटन मंत्री महोदय करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे नहीं आए तो अच्छा है। हा? क्यों? वो नहीं, बस ऐसे ही मैंने कहा मजा आ जाए, भीड़ जलसा ऑर्गेनाइज करने वालों की ठुकाई कर दे। वैसे ये सब तो अलग बात है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ जलसा अच्छी तरह देखने के लिए मैं काफी पहले आ गया। अब अगर जाना चाहूँ तो भी भीड़ की वजह से संभव ही नहीं है। वो तो जलसा देखने के बाद जब सब लोग जाएंगे उस वक्त चले जाना। वो बात तो अलग है। देखिए आज आषाढ़ी है, घर पर पूजा वूजा होगी, जल्दी जाता तो अच्छा रहता। भाषण पता नहीं कब खत्म होगा। हाँ, ये बात तो है। आप जल्दी नहीं जाएंगे? मैं क्यों? मैंने सोचा आपका स्वास्थ्य अच्छा है ना, अगर आप पहले जाना चाहें तो धक्का मुक्की करके निकल सकते हैं। आपके पीछे पीछे मैं भी निकल सकता हूँ। भीड़ में तो बस समझिए फंस ही गए। आपके यहाँ भी तो पूजा वगैरह, यानी आपके घर? हाँ? घर? हाँ घर, यानी आपका घर। घर है या दुश्मन? छू लिया, फिर किसी ने मेरे कपड़ों को छू लिया। आखिर क्यों सब लोग मुझसे दुश्मनी निकाल रहे हो? अरे क्यों बिना बात झल्ला रही है? मैं बिना बात झल्ला रही हूँ। मेरे कपड़े फिर किसी ने छुए हैं। यहाँ कौन छुएगा भाई? छुआ नहीं किसी ने तो ये ब्लाउज साड़ी से अलग कैसे पड़ा है? अभी ताजे धुले कपड़े रखकर नहाने गई थी कि बस फिर हवा से भी तोड़ सकता। हाँ, हवा से। फिर वो छू गया तुम्हारे कपड़े। कौन छू गया यहाँ? तुम्हारा वहम भी बढ़ता जा रहा। मेरा वहम? मैं अभी अभी बाहर से आया हूँ। तनु स्कूल में होगी, बहू मैके में है, नरेंद्र सुबह से घर नहीं आया। कौन छू गया तुम्हारे कपड़े? हाँ जी, कौन छू गया तुम्हारे कपड़े? हवा से हो गया, भूत छू गया, सता रखा है सबने मिलकर मुझे। तुम्हारा नहाना धोना हो जाए तो 2 चाय बना देना। जगत भाई आए हैं। अरे जगत जी, इधर ही आ जाइए। बहुत अच्छे से। नरेंद्र कहाँ है? गया होगा कहीं। अब मैं उसे लाइलाज मानकर छोड़ चुका हूँ। बैठिए। भाभी जी का वहम कुछ बढ़ गया है क्या? नहीं, उधर तो बिल्कुल ठीक हो गई थी। इधर फिर अचानक ही कुछ हो गया है। फिर वही दिन में 10-10 बार नहाना, 25-25 बार हाथ पैर धोना। मुझे लगता है इस बार भी नरेंद्र को लेकर है ही सब कुछ। बहू दोबारा अपने घर चली गई। अजीब तमाशा है। अरे यार, क्या कह रहे थे तभी? मैं कह रहा था आपका संदेह जहाँ तक मेरा ख्याल है बेबुनियाद है। क्या मतलब काहे का संदेह? वही फैशिज्म वाला, यानी कि फैशिज्म आ जाए तो कहर टूट पड़ेगा। नहीं, कोई खास कहर तो नहीं टूटेगा, क्योंकि बुलेट बुलेट ही होती है, कहर नहीं होता। मगर कहर से आदमी मरे या न मरे, बुलेट से बचता नहीं है। आदमी चीथड़ा होकर रह जाता है। समझे जगत साहब? और फैशिज्म में सबसे सस्ती चीज जो प्रोड्यूस होती है वो बुलेट ही होती है। एक बात बताइए। क्या? जोरदार भाषा में कहने से कोई बात सच हो जाती है क्या? चाय ले लो जी। लाओ। नमस्ते जी। नमस्ते। अन्नो कैसी है? अच्छी है।
आपको याद करती हैं। आप बच्चों को लेकर क्यों नहीं आते कभी? क्या कर रहे हो? चाय की प्याली पकड़ो ना, हाथ क्यों छू रहे हो? कितना बड़ा पाप हो गया अभी। तुम्हें क्या, अभी साबुन से हाथ धोए हैं। हैं? साबुन छू लिया? चूहे की चर्बी से बनता है। हाँ जी, चूहे की चर्बी से। जब से पूछ लो। अन्नू और बच्चों को लाइए ना किसी दिन। लाऊंगा, बशर्ते कि भाई साहब उन्हें फैशनिज्म न समझाने लगे। इनकी मत कहिए, नरेंद्र का घर में रहना हराम कर दिया है। घर में रहना मैंने हराम किया? अरे उस दिन की खैर मनाओ जब हमारा तुम्हारा ही नहीं सब घरों में रहना हराम हो जाएगा अगर नरेंद्र जैसों की चली। देखा आपने, घर से बाहर रहे तो बोलेंगे, घर में रहे तो बोलेंगे। अरे क्या कर रहे हो जी? कपड़े मत छुओ मेरे, अभी मैं नहा कर आई हूँ। फिर छोड़ो ना। मैं यूरोप में नहीं रहा जगत साहब, वहां वालों से पूछिए क्या होता है फैशिज्म। पोलैंड से, चेकोस्लोवाकिया से, हंगरी से, फ्रांस से और खुद। हाँ एक बात बताइए, किसी एक ऐसे आदमी की कल्पना कर सकते हैं आप जिसने अकेले 60 लाख का खून किया हो? 60 लाख कितने होते हैं? 60 लाख यानी 60 लाख आदमियों के चश्मे 20 ट्रकों में भर जाएं तब भी नहीं समाएंगे। उस आदमी का नाम जानते हैं? आयखमान। भाई साहब कल्पना कीजिए, इतनी बड़ी तादाद में आदमी मारना भी कितना मुश्किल काम होगा। और जहाँ इस तरह 1 करोड़ 2 करोड़ आदमी लड़ाई में नहीं, घर से बुलाकर सड़कों पर, ट्रेनों में, जंगलों में, खाइयों में, गैस चैम्बरों में मारे गए। हर फॉन रिबेंट्रॉप, हेल हिटलर! हेल हिटलर! फ्यूहरर के हुक्म के मुताबिक इस शहर का इंतजाम नाजी फौजों ने लिया, शांति बनाया, एकदम अमन। गिरफ्तारियां 11,728, 1,208 मर्द, 226 बच्चे, बाकी औरत। बच्चों की उम्र 186, 6 साल से 12 साल, बाकी 2 महीने से 6 साल। कमांडर, 12,500 कैदी मारने का इंतजाम, 8 बिजली की भट्टियां और 24 इलेक्ट्रिक चेयर्स। 8 बिजली की भट्टियां और 24 इलेक्ट्रिक चेयर्स से 12,000 आदमी कितने साल में मारोगे? कितने साल में? हर रिबेंट्रॉप, माफ करें, हमने गैस चैम्बर्स बनाने का ऑर्डर दिया। खामोश गधे, इतनी लाशें ले कहां जाओगे? खाओगे? सुनो, उन कैदियों में से 200 आदमियों को चुनोगे, उन्हें हुक्म दोगे कि वे दरख्त काटकर उसकी लकड़ियों का इतना बड़ा चबूतरा बनाएं जिस पर 12,000 लोग खड़े किए जा सकें। उसके बाद मशीन गनों से उन लोगों को उसी चबूतरे पर मारा जाएगा और पेट्रोल डालकर आग लगा दी जाएगी, समझे? हेल हिटलर! ये आदमी कौन है वायलिन वाला? उस आदमी को इधर लाओ। मैंने क्या किया? मेरा हाथ छोड़ो। कौन हो तुम? मैं मातम में वायलिन बजाता हूँ। मुर्दे दफन किए जाते हैं उस वक्त उनकी आत्मा की शांति के लिए। अच्छा काम करते हो। मुझे जाने दो, मैं वायलिन बजाता हूँ कब्रिस्तान में। खामोश! कमांडर, इस सामने वाली गली में कितने मकान हैं? 40। ठीक, हर मकान से एक आदमी लाओ और सारे 40 आदमी सामने स्कूल की दीवार के पास खड़े करो। नाजी सोल्जर, हर मकान से एक आदमी फौरन हाजिर। ये 40 आदमी अब इस बात की गारंटी होंगे कि इस शहर में लोग हमारे शासन के खिलाफ कभी आवाज ना उठाएं। हर आदमी की जुबान पर इन 40 आदमियों का नाम होगा और वही इनके हाथों में हथकड़ियों का काम देगा। हेल हिटलर! हेल हिटलर! 40 मकानों से लाए गए 40 आदमी आंखों पर पट्टी बांधकर दीवार के सहारे खड़े हैं। आपके हुक्म का इंतजार है। हर रिबेंट्रॉप। नाजी स्क्वाड, बंदूकें तैयार। मेरे इशारे पर इन्हें गोली से उड़ा दो।
वायलिन वादक महाशय, मैं वायलिन बजाता हूँ, वायलिन बजाता हूँ। मैं वायलिन बजाते हैं? मैं कब्रिस्तान में वायलिन बजाता हूँ। बजाओ, तुम्हारे लिए यही कब्रिस्तान तैयार हो जाएगा। बजाओ। नाजी स्क्वायर, 1 2। बजाओ वायलिन, बजाते रहो। अभी 3 नहीं बोला, 3 पर गोली चलानी है। चलो फिर से गिनता हूं, 1 2। चलो 3 में आकर बोलूंगा, तब तक फायरिंग स्क्वाड के सामने ये 40 आदमी इसी तरह खड़े रहेंगे। मारिया, खिड़की बंद करो। नहीं पापा, धूप कितनी अच्छी आ रही है। अच्छा, फिर मैं बाहर जाऊं? बाहर? पागल हुआ है? हे ईश्वर! ओह, ये क्या? किसी ने पटाखा छोड़ा। मम्मी। चुपचाप बैठो मीता, शोर मत करो। शोर कहाँ कर रहा हूँ? मुझे भी पटाखे ले दो ना डैडी। सड़क पर कोई था क्या? नहीं, अब कोई नहीं है। शायद उन लोगों ने पीटर के कुत्ते को गोली मार दी है। अब भौंक नहीं रहा। इस सारे लिदी से गांव में वही एक सबसे साहसी कुत्ता था। ईश्वर, हमारे लिदी से का क्या होगा? अच्छा हुआ गोली मार दी, वो काटता था, सबको काटता था। डैडी, मुझे एक पैकेट ला दो ना, बड़ा प्यारा कुत्ता होता है। ला दोगे ना, लंबे लंबे बालों वाला? मीता, तुम कुछ देर चुप नहीं रह सकते? अपनी किताब पढ़ो बैठकर। आज चर्च का घंटा नहीं बजा फ्रांस। कैसी बात करती हो मारिया? दरवाजे खिड़कियां बंद है ना? बंद है फ्रांस, लेकिन उससे फायदा क्या? चर्च में ही तो गेस्टापो सैनिकों की टुकड़ी ठहरी है। एक बार दरवाजे। तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर नाजियों को आना होगा तो दरवाजे तोड़कर नहीं आ जाएंगे? लेकिन मम्मी, ये तो किसी भी अतिथि के लिए असभ्यता है ना। वे घंटी बजाकर दरवाजा क्यों नहीं खुलवाते? ओ मीता, तू सो क्यों नहीं जाता बेटे? सोएगा क्या दिन में? सुनो, मीता को अगर हम लोग, मगर वो भी कैसे हो सकता है? हे ईश्वर! तुम्हारा मतलब है हम लोग मीता को कहीं भेज दें? मगर कहाँ? मगर फ्रेंड्स, उन्हें हुआ क्या है? आखिर हमारे इस छोटे से गांव लिदी से नहीं क्या बिगाड़ा है? किसी ने भी उनका क्या बिगाड़ा है? उस ड्रामा में हिटलर के फासिस्ट प्रशासक हाइड्रिक ने हजारों चेकों को मरवा दिया, सिर्फ एक रात में। मारे गए लोगों के दांतों से 10 मन सोना ईश्वर दोज़ख की आग में जलाए। हाइड्रिक पर किसी ने हमला किया था। कहते हैं लिदी से गांव में भागकर वो छुप गया है। यहाँ कहाँ छुपेगा कोई? जो भी हो, नाजी कह रहे हैं अगर वो नहीं मिला तो समूचे लिदी से बदला लेंगे। फादर हॉर्न कह रहे थे वो लोग हिटलर के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ओह, शुरू हो गया। मीता को ईश्वर! मारिया! ईश्वर! तुम मीता को लेकर ऊपर जाओ, शायद वो लोग आ गए हैं। मैं उन्हें देखता हूँ। मगर हम लोगों ने किया क्या है? मारिया जल्दी करो, जाओ ऊपर, ईश्वर के लिए जाओ। नहीं फ्रांस। मारिया, कृपा करके जाओ। मारिया जाओ। नहीं। इतने सभ्य लोग हैं, दरवाजा ही। चुप। हे ईश्वर! फ्रांस! कोई फायदा नहीं, वो तोड़ ही डालेंगे। कोई भागेगा नहीं यहाँ से। कितने लोग हैं? नहीं। हम लोग शांति प्रिय थे, हमने कुछ नहीं किया। बाहर चलो, तुम और ये बच्चा भी बाहर। मम्मा, इस बच्चे ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा। बाहर, एकदम बाहर। हरमन, इन तीनों को भी स्कूल के मैदान में ले चलो, तीनों को अलग अलग।
फ्रेंड्स। मारिया, मीता, मामा, मामा। लिपमान, उस कुत्ते को भी गोली मार दो और लिप्से को नक्शे से मिटा दो। ऑपरेशन जीरो, हेल हिटलर! हेल हिटलर! वो तो ठीक है, मगर अब उस सब का डर कहाँ है? डर? लड़ाई ढीली हो जाए तो डर बढ़ जाएगा। फैशिज्म कुकर मुत्ते की तरह बढ़ता है, कुकर मुत्ते की तरह। शाम को कुछ नहीं होगा और सुबह ही सड़न के ऊपर छतरियां ही छतरियां कुकर मुत्ते की फैली दिखाई देंगी। क्या माचिस चाहिए? अरे भाई माचिस देना जरा। अरे यार सुनो, क्या कर रही हो? इतनी देर हो गई, तनु क्यों नहीं लौटी? सुन रही हो जी? भाभी फिर नहाने लग गई होंगी। आप इतना परेशान क्यों करते हैं उन्हें? हाँ, अरे याद आया, तनु तो स्कूल के किसी जलसे में गई होगी, देर से आएगी। अरे भाई माचिस दे जाओ ना। वैसे आपसे बहस में जीतना मुश्किल है। पता नहीं नरेंद्र कैसे जीतता होगा। नरेंद्र कैसे जीतता होगा? जैसे हर फासिस्ट जीतता है। मतलब फासिस्ट तर्क नहीं करता, तर्क सुनता भी नहीं है। जब मौका आता है जोर दिखा देता है। क्या मतलब? हाँ, जोर। फासिस्ट बहस का जवाब सिर्फ जबरदस्ती से देता है। नरेंद्र बेटा है, इसलिए मुझे गोली नहीं मारता, मगर दूसरी तरह की जबरदस्ती कर लेता है। बहस नहीं करता, घर छोड़ देने की धमकी देता है। अकेला बेटा, घर छोड़ने की धमकी। देखो तो धमकी देखो, धमकी देखो। विद्रूप। अभी आपने ये नाटक सुना। लेखक और निर्देशक थे मुद्रा राक्षस। सहायक कृष्ण कुमार नरूला और दौलत राम ढोकवाल। ध्वनि अंकन भगत सिंह ने किया। कलाकार थे विश्व मोहन बडोला, सुषमा आहूजा, मीना विलियम्स, राजकुमारी प्रसाद, रामावतार शर्मा, सुधीर आहूजा, CS नागर, BN रायजादा, RH चिश्ती, KS पवार, महेश जैन, रमेश मनचंदा, दीपा पांडे, सीमा भार्गव, विजय शंकर पांडे, HK वैश्य, लक्ष्मी नारायण भारद्वाज और विष्णु नारायण शर्मा। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।